हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमारा ये वीडियो नर्सिंग एजुकेशन का पार्ट 1 रहेगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो हमारे पीडीएफ में आपको 5000 प्लस एमसीक्यू होगा, जो कि हर टॉपिक से 300, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 300, किसी में 500 एमसीक्यू ऐसे करके हैं, और सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सब मिला के आपको कुल 5000 प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ हमारी संस्था द्वारा टेस्ट सीरीज़ भी बनाई गई है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए जो फॉर्मूला या स्ट्रेटजी बोल लीजिए, एक ही है, टीओटी मेथड। टीओटी में क्या, थ्योरी तो अब तक आप पढ़ ही चुके होंगे। देन ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारा पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। देन टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सच में चीज़ें याद है या हमारी तैयारी है या नहीं है, ठीक है। और टेस्ट देने से हमें ये भी पता चलता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये दोनों परचेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये परचेस नहीं भी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, तो हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे व्हाट्सएप की एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की। उसमें आज 17 सितंबर बुधवार का दिन है। आज 5 से 6 बजे के बीच एक लिंक डाली जाएगी, जो कि हमारा फ्री मेगा टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को दें, ताकि आप सभी को कंपटीशन का पता चले। हम आपको लास्ट में ये 3 दिन तक रहेगा, 17, 18, 19। हम 19 तारीख को शाम को रैंकिंग लिस्ट भी जारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन? बताइए। आंसर मैं पहले नहीं दिखा रही हूँ, आज आप लोग भी सोचिएगा। टू इम्पार्ट टेक्निकल स्किल, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, टू प्रोवाइड थियोरिटिकल नॉलेज। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये सभी होगा आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उसी का हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम इज़ मोस्ट कॉमनली ऑफर्ड इन इंडिया? बताइए। डिप्लोमा नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग, या एमएससी नर्सिंग, या सभी? बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी का हिंदी में है। भारत में सबसे सामान्य नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम कौन सा है? तो नर्सिंग इन डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम प्लानिंग? बताइए। डिज़ाइनिंग एवेल्यूएशन मेथड है क्या? आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड, डेवलपिंग कोर्स कंटेंट? क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में है उसी का। पाठ्यक्रम योजना में पहला कदम कौन सा है? अध्ययनों उद्देश्यों की पहचान करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए लेसन प्लान शुड इंक्लूड।
एक लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए पूछ रहा है, बताइए आंसर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन, टेक्निक, तीनों ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक पाठ योजना में क्या शामिल होना चाहिए, अध्ययन, उद्देश्य, शिक्षण, विद्या, मूल्यांकन, तकनीकें। तो क्या हो जाएगा, सभी। विच प्रिंसिपल emphasizes द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन बी। हिंदी में कौन सा सिद्धांत छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है, क्या हो जाएगा, गतिविधि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। हिंदी में भी देख लेते हैं, कौन सी विधि नियंत्रित वातावरण में व्यावहारिक अभ्यास शामिल करती है, ऑप्शन सी, प्रयोगशाला। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग इंक्लूड्स। बताइए, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, क्लियर आर्टिकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। नर्सिंग में प्रभावी संचार शामिल है, प्रभावी संचार में शामिल है सक्रिय स्वर, सहानुभूति, स्पष्ट उच्चारण, तीनों। विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इवैल्यूएशन इज फेयर एंड अनबायस्ड। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और पक्षपाती नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा, कौन सा नहीं होता है, बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव, सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए, कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष और पक्षपाती ना हो। तो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा, और जब हम डिटेल में लिखते हैं तो क्या होता है, हो सकता है कि पक्षपात हो जाए, हम किसी को ज़्यादा नंबर दे दें, किसी को कम नंबर दे दें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन टूल। क्या हो जाएगा आंसर, डेली क्विज़ेस। इसका आंसर पहले ही दिख गया, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मीडियम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर विजुअल लर्निंग इन नर्सिंग एजुकेशन। बताइए, तो विजुअल लर्निंग की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, चार्ट एंड डायग्राम तो है ही, चार्ट एंड डायग्राम देख के हमें अच्छे से समझ में आता है। वीडियो एनिमेशन ये भी देखते हैं, ये भी विजुअल वाला है। मॉडल्स एंड मैनिक्विन्स ये भी क्या हो जाएगा, मॉडल। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। विच मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पेशेंट केयर अंडर सुपरविजन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन से मेथड में डायरेक्ट पेशेंट केयर इन्वॉल्व है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, क्लिनिकल रोटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि पर्यवेक्षण के तहत रोगी देखभाल शामिल करती है, प्रत्यक्ष रोगी देखभाल शामिल करती है। तो अभी देखा इसने, क्या हो जाएगा, नैदानिक घुमाव। एन इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुड बी। एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम को कैसा होना चाहिए, बताइए। ऑनगोइंग, कॉम्प्रेसिव, अलाइन विथ ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में भी देख लीजिए, एक मूल्यांकन कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, उद्देश्यों के साथ मेल खाता हो, ठीक है।
विच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल? बताइए क्या आ जाएगा आंसर। ये सारे ऑप्शन हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। कौन सी शिक्षण विधि मानसिक और शारीरिक कौशल, जिसको साइकोमोटर कहते हैं, साइकोमोटर, विकसित करने के लिए सबसे अच्छी है? क्या हो जाएगा? प्रदर्शन, ऑप्शन बी। लेसन ऑब्जेक्टिव शुड बी, लेसन ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए बताइए। स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ऑप्शन बी। पाठ्य के उद्देश्य कैसे होना चाहिए? विशिष्ट और मापने योग्य। विच एवेल्यूशन टूल इज सुइटेबल फॉर असेसिंग प्रैक्टिकल स्किल? बताइए क्या? ऑप्शन बी, चेक लिस्ट। हिंदी में भी देख लीजिए। व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो चेक लिस्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए, आजकल बहुत ट्रेंड है व्यापम में। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फटाफट तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? तो फटाक से सब्सक्राइब करके आइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, नर्सिंग एजुकेशन हेल्प्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सही है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, नर्सिंग एजुकेशन इज ओनली अबाउट टेक्निकल स्किल। क्या हो जाएगा? ओनली आया, सिर्फ टेक्निकल स्किल के लिए ज़रूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वन बस ट्रू होगा, ठीक है? सेकंड क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए, नर्सिंग शिक्षा पेशेवर विकास में मदद करती है। बिल्कुल सही। नर्सिंग शिक्षा केवल तकनीकी कौशल के बारे में है, गलत, बल्कि और भी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, तो अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर रीड करके देखिए, इंग्लिश में ना समझ में आए तो एक बार हिंदी में ज़रूर रीड करके देखिए, ठीक है? मतलब किसी में भी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में रीड कीजिए और 2 से 3 बार कीजिए, आपको समझ आएगा और आंसर भी आ जाएगा। सेमिनार इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। बिल्कुल सही। सेमिनार कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट ही क्या करते हैं, इसको सेमिनार लेते हैं ना, और उन्हीं के लिए बेनिफिट होता है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड। लेक्चर इज़ मोर टीचर सेंटर्ड। और क्या बोल रहा है? लेक्चर टीचर सेंटर्ड ज़्यादा है। ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोथ करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी में भी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते जा रही हूँ, नहीं तो मिक्स हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है? अगर आप लोग को हिंदी में पढ़ना है तो मैं थोड़ा वो कर रही, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट इज़ वीक इन प्रैक्टिकल स्किल्स, विच मेथड इज़ मोस्ट सुइटेबल? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त रहेगा। प्रदर्शन करके उसको दिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। यदि किसी छात्र के व्यावहारिक कौशल कमज़ोर हैं तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बताइए। उसी का हिंदी है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रदर्शन। When theory knowledge is poor but observation is good, which method is effective? क्या बोल रहा है? थ्योरी नॉलेज उसकी एकदम ख़राब है लेकिन ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो क्या हो जाएगा?
तो लेबोरेटरी प्रैक्टिस आंसर हो जाएगा। जब सैद्धांतिक ज्ञान कम हो लेकिन अवलोकन अच्छा हो तो कौन सी विधि प्रभावी है? प्रयोगशाला अभ्यास। मैच दिस देख लेते हैं। लेक्चर का क्या हो जाएगा? पर्पस बताना है ना, तो लेक्चर का पर्पस क्या हो जाएगा? प्रोवाइड थियोरिटिकल नॉलेज, तो एक 1 का बी हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या होता है? डेवलप प्रैक्टिस स्किल, बिल्कुल सही, प्रदर्शन करके सीखते हैं। सेमिनार्स इनकरेज ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी होगा इसका। लेबोरेटरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब करके सीखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1 का बी, 2 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण विधियों को उनके मुख्य उद्देश्य के साथ मिलाना है, वही इंग्लिश वाला हिंदी में है। विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप लर्निंग, स्मॉल ग्रुप के लिए कौन सा मेथड सबसे सही रहेगा? डिस्कशन, ऑप्शन बी। विच मेथड अलाउज रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ स्किल अंडर सुपरविजन, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेमोन्स्ट्रेशन। कौन सी विधि में पर्यवेक्षण के तहत कौशल का बार बार अभ्यास संभव है, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विच टीचिंग मेथड इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, बताइए क्या हो जाएगा? केस स्टडी करने से ही उनको क्या आएगी? क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, है ना। विच मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कम्युनिकेशन के लिए रोल प्ले, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। विच एवेल्यूशन टूल assesses डे टू डे परफॉर्मेंस, बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेकलिस्ट। कौन सा मूल्यांकन उपकरण दैनिक प्रदर्शन का आकलन करता है? चेकलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस विथ पेशेंट केयर, क्या हो जाएगा? क्लिनिकल रोटेशन, नैदानिक घुमाव। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेक्चर इज टीचर सेंटर, बिल्कुल सही, टीचर अपने हिसाब से लेक्चर देता है। एंड सेमिनार इज स्टूडेंट सेंटर, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिकल टीचिंग इनहेंस प्रैक्टिकल स्किल, बिल्कुल सही है। थ्योरी टीचिंग अलोन इज सफिशिएंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, क्या बोल रहा है कि थ्योरी टीचिंग अकेले ही सफिशिएंट, काफ़ी है स्किल डेवलपमेंट का, सही है क्या? नहीं, गलत है, तो क्या हो जाएगा? एक सही होगा, दूसरा गलत, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिकल शिक्षण व्यवहारिक कौशल बढ़ाता है, हिंदी में भी देख लीजिए। केवल सैद्धांतिक शिक्षण कौशल विकास के लिए पर्याप्त है, तो केवल आया तो वो गलत हो जाएगा, ये सही है। रोल प्ले हेल्प्स इन डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल, बिल्कुल सही है, रोल प्ले करने से इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है। लेबोरेटरी इज ओनली फॉर थियोरिटिकल प्रैक्टिस, लेबोरेटरी में थ्योरी पढ़ाते हैं नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल कराते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 सही, सेकंड इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमिका निभाना, हिंदी में देख लीजिए आप लोग। इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूस, मूल्यांकन कंटिन्यू होते रहना चाहिए, बिल्कुल सही। ओनली फाइनल एग्जाम डिसाइड्स स्टूडेंट कंपटीशन, क्या बोल रहा है? सिर्फ फाइनल एग्जाम कंपटीशन दिखाता है, नहीं, गलत, तो क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन सी।
वर्कशॉप इनकरेज कोलेबरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही। लेक्चर डिस्करेज स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, लेक्चर डिस्करेज करता है उनको, नहीं, गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट। अच्छा, पार्टिसिपेशन की बात करना ना, ठीक है। तो लेक्चर में सिर्फ सुनते हैं वो लोग, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए। एजुकेशनल मीडिया इंक्लूड्स चार्ट, मॉडल एंड वीडियो, सही है क्या, बिल्कुल सही है। मीडिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न नर्सिंग एजुकेशन, मीडिया इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या, है, तो क्या हो जाएगा, गलत, सॉरी सही हो जाएगा। मीडिया क्यों इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। शैक्षिक मीडिया में चार्ट, मॉडल और वीडियो शामिल है, बिल्कुल सही। आधुनिक नर्सिंग शिक्षा में मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ स्टूडेंट आर वीक इन थ्योरी बट गुड एट प्रैक्टिकल स्किल, विच मेथड इज़ मोस्ट सुइटेबल, क्या बोल रहा है, थ्योरी में वीक है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल में गुड हैं, तो उनको कौन सा मेथड सुइटेबल होगा, ऑप्शन ए लेक्चर। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर कम्युनिकेशन स्किल, चूज, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, रोल प्ले, ऑप्शन बी। फॉर असेसिंग लर्निंग आउटकम कंटिन्यूसली यूज, लर्निंग आउटकम को कंटिन्यू देखने के लिए क्या करना चाहिए, चेक लिस्ट, ऑप्शन बी। When goal is to analyze patient cases critically, choose, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केस स्टडी। जब उद्देश्य रोगी मामलों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता हो तो चुनिए, क्या हो जाएगा, केस स्टडी। फॉर लार्ज ग्रुप थियोरिटिकल टीचिंग, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, लेक्चर, ऑप्शन ए। बड़े समूह में सैद्धांतिक शिक्षण के लिए व्याख्यान जरूरी है। फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग इन ए सेफ एनवायरनमेंट, सिलेक्ट, क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी, ऑप्शन ए। विच मेथड एम्फेसाइज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्या हो जाएगा, असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाते हैं ना। विच टीचिंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन आपके आज के पूरे हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।